आज के इस पावन वीडियो में हम महाराज जी के उन अनसुने चमत्कारों के बारे में जानेंगे जिन्होंने पूरी दुनिया को एक नई दिशा दी। बाबा नीम करोली के चमत्कारों और रहस्यों की कहानियां आज भी दुनिया भर में उनके भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देती है। उनके चाहने वाले केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़ी संख्या में फैले हुए हैं। हर भक्त के पास बाबा से जुड़ा कोई ना कोई ऐसा अनुभव है जो तर्क और विज्ञान से परे जाना पड़ता है। ऐसी ही एक हैरान कर देने वाली कहानी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर की है, जिनकी मुलाकात ने उनके पूरे जीवन की दिशा ही बदल दी। बाबा के सानिध्य में आने के बाद उस प्रोफेसर का ना केवल नजरिया बदला बल्कि वे पूरी तरह आध्यात्मिक रंग में रंग गए। आइए जानते हैं भक्तों की जुबानी हार्वर्ड के उस प्रोफेसर और बाबा नीम करोली के उस अद्भुत मिलन की कहानी जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। भक्तों के अनुसार हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में रिचर्ड अल्पर्ट नाम के अंग्रेज सहायक प्रोफेसर थे। वे मनुष्य को भ्रमित करने वाले नशे का अध्ययन करते थे। इस अध्ययन के दौरान ही रिचर्ड को भी इस नशे की लत लग गई। रिचर्ड का झुकाव अध्यात्म की ओर भी था। इसी के चलते वे भारत आए। यहाँ उनकी मुलाकात बाबा नीम करोली से हुई। रिचर्ड का मन बाबा को लेकर असमंजस में था। उसने बाबा नीम करोली को अपने मन में बाबाओं को लेकर जो पूर्वाग्रह था उसी अनुरूप समझ लिया और जो नशा वो करता था उसकी बहुत सारी गोलियां नीम करोली बाबा को खाने को दे दी। लेकिन नीम करोली बाबा को कुछ नहीं हुआ। यह देखकर रिचर्ड हैरान रह गया। वे नीम करोली बाबा का चमत्कार रहस्य देखकर बाबा का शिष्य बन गया। बाबा नीम करोली ने रिचर्ड को कहा कि इस नशे में कुछ नहीं रखा है। अगर नशा ही करना है तो अध्यात्म का नशा करो। बाबा नीम करोली ने रिचर्ड अल्पर्ट का नाम रखा रामदास। इसके बाद रिचर्ड अल्पर्ट ने बाबा नीम करोली के चमत्कारों पर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम रखा मिरेकल ऑफ लव। बताया जाता है कि इसके बाद रामदास ने देश और विदेश में कई जगह सेवा फाउंडेशन और हनुमान फाउंडेशन के सहयोग से कई आध्यात्मिक और जन कल्याणकारी कार्य किए। यह किस्सा कैची धाम आने वाले कई भक्त श्रद्धा भाव से सुनाते हैं। इससे हर किसी का मन आस्था की बूंदों में भीगे बिना नहीं रहता। बाबा नीम करोली के धाम कैची धाम में भंडारे की परंपरा अटूट है। यह सिलसिला तब से चल रहा है जब बाबा स्वयं वहाँ निवास करते थे। भक्तों की मान्यता है कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति तृप्त होकर ही लौटता है। एक बार भंडारे के दौरान अचानक घी की कमी हो गई। सेवादार
इस बात से अत्यंत चिंतित हो गए कि यदि घी का प्रबंध नहीं हुआ तो भंडारा रोकना पड़ेगा। घबराए हुए सेवक बाबा नीम करोली के पास पहुंचे और उन्हें पूरी स्थिति से अवगत कराया। सारा वृतांत सुनने के बाद भी बाबा विचलित नहीं हुए। उन्होंने सहज भाव से सेवकों से कहा कि पास में बह रही नदी का जल लाकर कढ़ाई में डाल दें। पहले तो सेवकों को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु बाबा की आज्ञा मानकर वे नदी का जल कनस्तरों में भरकर ले आए। जैसे ही उस जल को कढ़ाई में डाला गया, वह चमत्कारिक रूप से शुद्ध घी में परिवर्तित हो गया। इस अलौकिक दृश्य को देखकर वहां उपस्थित सभी लोग मंत्रमुग्ध और आश्चर्यचकित रह गए। सभी को जय श्री राम। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय नीम करोली बाबा की जय।